है ना। ये तो अभी अभी का चरित्र है मेरा कि 2017 के बाद मैं कथा करने लगा। मैं तो पहले ज्ञानेश्वरी तुकाराम गाथा 2012-13 में पढ़ा। जब बचपन में मेरे माता पिता भजन करते थे तो मैं पिक्चर के गाने सुनता था और फिल्म देखता था। ये तो मेरा पूर्व चरित्र है, तो मैं भी एक बिंदुगी हूं ना, पापी, पाप का पुतला। अब ये श्रोता भगवान, इनको भगवान शंकर ने प्रेरणा दी, इन्होंने मुझे यहाँ पर नालायक को बिठाया है। अब क्या करेंगे। तो जैसे हर कोई पूर्व जन्म में पापी होता है, बचपन में न जाने कितने पाप सब। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट क्या करते हैं सबको पता है ना। ये परिवर्तन भी हुआ कैसे, पूर्व जन्म का पुण्य होगा। मैंने सुना था कि जब मैं पेट में था तो मेरी माँ तुकाराम गाथा का पारायण कर रही थी, शायद उसका प्रभाव होगा, या फिर मैं पूर्व जन्म का कुछ भगवान का भक्त रहूंगा। तब जाके मुझे भगवान ने प्रेरणा दी और अवसर मिल गया। मैंने थोड़ी इनको बोला था, कोई प्लानिंग थोड़ी किया था कि मुझे कथा दो, मुझे कथा दो। ना मैं किसी को अभी तक बोला हूँ, ना भविष्य में कभी बोलूंगा। कथा से तो रुपया मैं घर लेके, दक्षिणा भी नहीं लेके जाता। कल परसों की रिक्शा वालों की दीदी, वो कलाकार आए थे सनई वाले, घर में किसी को जाता हूँ तो कलाकारों को पेट्रोल को देता हूँ, है ना। तो जिसको कोई लोभ नहीं रहता है तो उसकी वाणी कठोर रहती है। तो अब जाके महाराज बन गया काय का, वो भगवान ने बनाया, हम तो दास है। विष्णुदास हमारा नाम थोड़ी है। माँ बाप ने शरीर का नाम कुछ रख दिया था, किसी संत ने हमको भगवान विष्णु का दास बोल दिया। अब हम बन गए भगवान विष्णु के दास। तो मेरी फूफी है उधर जालना जिले में, उसने पूछा भगवान कौन है और विष्णु कौन है। मैं बोला भगवान मेरा चाचा है और विष्णु मेरा बाप है। अब मेरे पिताजी का नाम विष्णु था, उनके भाई का नाम भगवान है, तो मैं भगवान विष्णु का दास हो गया। बोलो नमः शिवाय। और संगीत का ज्ञान, अरे संगीत का तो कुछ भी ज्ञान नहीं था मुझे। सरगम जानू ना, सुर पहचानू ना, जाने कैसे फनकार बन गया। सरगम जानू ना, सुर पहचानू ना, जाने कैसे फनकार बन गया। मुझको तो जो दिया रब ने ही दिया, मुझको तो जो दिया रब ने ही दिया। आया जो मन में वो मैंने गा लिया, आते मुस्कुराते संगीत। दुनिया लगे रामा की गीत की तरह, ये तो भगवान ने जब किसी बंसी को भगवान ने जब उठाया तो अलग अलग सुर निकलने लगे। ऐसे भगवान ने मनुष्यों में से मुझे उठाया और सरल स्वभाव का था, जो मन के भाव है मैं बोल देता हूँ, कुछ छुपा के नहीं रखता। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो उसकी भावना, कोई मुझे शत्रु समझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी को शत्रु नहीं मानता। सब में भगवान है तो कौन शत्रु कौन मित्र। वही तो कह रहा है बिंदु, न बंधुर न मित्रम न गुरुर न शिष्यम। मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं, न माता न जन्म, मेरे कोई माता नहीं। और तू है कौन फिर बिंदु, भगवान भोलेनाथ ने पूछा तो कहता है शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूँ, अरे मैं खुद ही शिव हूँ। तो इतनी कितनी लेवल पे पहुंच गया देखिए। पहले मृत्यु लोक में समझता था कि मैं शरीर हूँ बिंदु, विंध्य पर्वत पे गया तो फिर उसे लगा मैं पिशाच हूँ, जीव हूँ, मैंने शरीर छोड़ दिया, अब मैं पिशाच बन गया। और जब शिव कथा सुनी स्वर्ग में गया तो अपने आप संस्कृत भाषा में बोलने लगा। और तब क्या कहा उसने, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। अरे जो शिव है वही तो कैलाश में जाएगा, शिव बने बिना कोई कैलाश में नहीं जा सकता।